चाहती है, उसके माँ बाप के पास उसको पढ़ाने का पैसा नहीं है, तो मैं अवैस अंबर अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अगर इस दरवाजे से कोई भी एक गरीब का बेटा बेटी ट्यूशन फीस की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है। बिहार डिजिटल फैक्ट्री का BDF न्यूज़ लॉन्च हो रहा है पटना में 6 मई को, और उसमें पार्टिसिपेट होने के लिए मैं अभी रेडी हो गया हूं और निकल रहा हूं घर से। ये मेरा बैग है, इसमें मेरा सारा सामान है, मैं रेडी हो गया हूं। अभी मैं पहुंच गया हूं पटना, जो बिहार डिजिटल फैक्ट्री का न्यूज़ चैनल का जो ओपनिंग है, लॉन्चिंग डेट है, आज ही लॉन्चिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है बिहार डिजिटल फैक्ट्री का, ये राणा रंजीत सर का और रिज्यूम ट्रस्ट का भी लगा है, यहीं पर है ये बिल्डिंग में। चाहे लीगल सेल की बात करिए, चाहे किस आप पूछे, आप एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। लगभग 1.25 लाख लोगों का परिवार बिहार डिजिटल फैक्ट्री, आज हम लोग अपने एक नए शुरुआत की तरफ पहला कदम हम लोगों ने बढ़ाया। अमूमन लोग न्यूज़ बनाते हैं व्यूज़ के लिए, लेकिन बिहार डिजिटल फैक्ट्री अलग क्यों है? सबसे अलग क्यों है? क्योंकि सबसे पहला जो एक लालच हम सबके मन में होता था व्यूज़ का, तो पहली बात कि बिहार डिजिटल फैक्ट्री के अंदर वो व्यूज़ की लालच कभी नहीं। इसलिए कोई काम जब बिना लालच के किया जाएगा, बिना स्वार्थ के किया जाएगा, तो शायद वो ईमानदार प्रयास हो। तो आज गर्व का भी एहसास है कि हम लोग एक शुरुआत कर रहे हैं, साथ ही साथ कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी है कि जब इतने लोगों का विश्वास आपके साथ है, तो आप क्या करने वाले हैं, क्या आप समाज को देने वाले हैं। तो बिहार डिजिटल फैक्ट्री और खास करके राणा रंजीत थोड़े उल्टे काम के लिए ही जाना जाता है, तो BDF न्यूज़ भी सीधा काम नहीं करेगा। अभी अमूमन आप क्या देखते हैं, आज पटना की खबरें, दिल्ली की खबरें गांव तक पहुंचाई जाती हैं, हर कोई यही काम तो कर रहा है, लेकिन BDF न्यूज़ इस काम को नहीं करने वाला। BDF न्यूज़ बिहार के सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा इलाका के झोपड़ी के अंदर जो अंधकार है उसको कैसे रोशन करे, उसका प्रयास का नाम BDF न्यूज़ होने जा रहा है। आपके एक न्यूज़ से अगर किसी एक आदमी को घूस देना पड़ रहा हो, उसका काम हो जाए बिना घूस दिए हुए, तो वो BDF की जिम्मेदारी है। आज पटना की न्यूज़ में आप देखते हैं कि भैया इस सरकार ने इतने बिजली का काम किया, इतने सड़कों का काम किया, इतने विद्यालयों में बेहतर एजुकेशन और शिक्षा को बढ़ावा दिया, लेकिन जहां छूट गया है उसकी बात कोई नहीं करता। बिहार में ऐसी कई सारे गांव हैं जहां आज भी बिजली का पोल नहीं है। तो बिहार डिजिटल फैक्ट्री ऐसी मुहिम को चलाएगा, ऐसे मुद्दों के लिए काम करेगा कि जिसको आज सबसे बड़ी जरूरत है। गांव के सबसे कमजोर व्यक्ति का, सबसे कमजोर मुद्दे को इतना बड़ा बनाएगा, पटना से लेकर के दिल्ली से, तब तक उसको बड़ा बनाता रहेगा जब तक उसके परेशानी का समाधान नहीं हो सके। ये हमारा प्रयास है, ये हमारा संकल्प है बिहार डिजिटल फैक्ट्री। क्योंकि एक परिवार है, मैं अक्सर कहता हूँ, इसका निर्णय मैं अकेले नहीं ले सकता। आज करस्पॉन्डेंट के रूप में या बिहार डिजिटल फैक्ट्री के परिवार के सदस्य के रूप में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। आगे इसको क्या दिशा देना है, इसको कैसे काम करना है, मैं चाहता हूं कि आप अपना छोटा सा परिचय, गरिमा जी, सब लोगों से छोटा सा परिचय और अपना सुझाव कि कैसे, जो इस मकसद, मैंने केवल अभी अपने इस छोटे से बात में, भाषण में बस आपको विषय प्रवेश कराया है। इसके बाद मैं अपनी बात को और रखूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका सुझाव हम तक पहुंच जाए, हम लोग और बेहतर तरीके से जान जाएं, और कैसे एक आदमी का दिमाग जब 100 आदमी का, 1.25 लाख आदमी का दिमाग एक साथ चलेगा, प्रयास एक साथ होगा, तो शायद ईमानदारी से हम लोग जो संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसमें हम लोग कामयाब होंगे। तो छोटा सा अपना परिचय, आप कहाँ से आ रहे हैं, अपना कोई सुझाव, और कैसे हम लोग इस यात्रा को सफल बना पाएंगे, इस प्रयास को सफल बना पाएंगे, ताकि गांव के सबसे गरीब आदमी को इंसाफ दिला सके। ये सत्ता का शोर गांव तक पहुंचता रहा, लेकिन गांव की तकलीफें अब सत्ता के गलियारे तक पहुंचा पाएं। आप सब लोग अलग अलग प्रखंड से सिपाही के रूप में, BDF के सिपाही के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, और BDF का एक एक सिपाही एक सैनिक के रूप में उन गरीबों के लिए काम की शुरुआत करेगा। सुझाव दीजिए और हम लोग कैसे इसको आगे बढ़ें कि भाई आप सड़क बनाइए, नाली बनाइए, लेकिन हो क्या रहा है, वो विधायक जी कहाँ देते हैं पैसा? किताब के लिए। क्यों देते हैं? क्योंकि आपको 60% कमीशन मिलता है किताब को, अगर आपने किसी ठेकेदार को दे दिया। मालूम है आप लोगों को, नया तरकीब आया है। तो आपके जो विधायक हैं उनको मुहिम चलाइए, बोलिए कि किताब में फंड देने की जरूरत नहीं है, शिक्षा विभाग है उसके लिए।
तो कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए, जानकारी, एजुकेशन, शिक्षा। अगर लोग क्यों घबराते हैं, बिहार के लोग, खास करके बिहार के नेता कभी क्यों नहीं चाहे कि यहाँ के लोग पढ़ सकें? अगर पढ़ेंगे तो सवाल करना सीख जाएंगे, और सवाल करना जो सीखेगा तो परेशान कर देगा, आरटीआई समझ जाएगा, कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो अगर उसको ज्ञान हो गया तो परेशान कर देगा। एक आम आदमी अगर सही से, अगर ईमानदारी से अपने हक का इस्तेमाल कर ले तो बड़े से बड़े किला को जो है वो तोड़ सकता है, बड़े से बड़े पहाड़ को गिरा सकता है। लेकिन जानकारी का अभाव दूसरा, उसको लगता है कि मैं अकेले क्या करूँगा, अगर मैंने कोई सवाल उठा दिया तो यहाँ के नेताजी, विधायक जी या प्रशासन हम पे चढ़ाई कर देगा या हमें हमारे खिलाफ साजिश करेगा। तो अगर इस काम को हम लोगों ने शुरू किया है तो पहले अपने सेना को तैयार किया है। आज 534 ब्लॉक में आपके पत्रकार हैं, लगभग 1.25 लाख बिहार डिजिटल फैक्ट्री परिवार के सदस्य हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे किसी सदस्य या हमारे किसी पत्रकार पे किसी ने अगर उंगली उठाया या कोई धमकी दिया, किस तरह का कोई काम किया कि उसको डराया धमकाया जा सकता, तो ये परिवार क्या शांत बैठेगा? तो एक बड़ी ताकत हम उसको देंगे, तब जाकर के वो ईमानदार हो पाएगा। नहीं तो 500, 200, 250 रुपया लेकर के पत्रकारिता का छवि जो खराब हो रहा है उसको बदलने का। तो हमारे भाई लुधियाना से आए और इस तरह के जुनून को रखते हैं कि अपने प्रखंड को कैसे वो बेहतर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा जज्बा है, हम वही आप में ढूंढ रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जब माइक आपके पास आए तो जरूर अपनी बात को रखिए, अपने जज्बात को रखिए। मैंने बोला मुझे अच्छे बोलने वाले लोग की जरूरत नहीं है, मैं सिखा दूंगा। व्यूज की चिंता बाकी पत्रकार को करना पड़ता होगा, जब बिहार डिजिटल फैक्ट्री परिवार न्यूज को लॉन्च करा तो हमें व्यूज की चिंता नहीं है। दूसरा, कई सवाल आपके बीच में आए कि हमारा सैलरी क्या होगा, हम लोग कैसे इस पे काम करेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ कि जब हम परिवार कहते हैं कि हम परिवार हैं, तो परिवार का एक तरीके से सारा हक होता है, सीख जाएगा। मैं यही अक्सर करता हूँ कोशिश, हमेशा मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा, राजस्थान बोर्ड से, मुझे अजमेर बोर्ड से मैंने पढ़ाई की। 9th क्लास में मुझे मैथ्स में मात्र 40-42 नंबर बड़ी मुश्किल से पास हुआ था। मैट्रिक का था, मेरे घर वालों के हाथ मेरा मार्कशीट लग गया। मैं ये पूरी कोशिश करता था कि मेरा मार्कशीट मेरे घर वालों तक पहुंच ना पाए, नौकर से मेरी सेटिंग थी। लेकिन धोखा में एक बार नौकर छुट्टी में था होली के समय, और वो मार्कशीट मेरे पिताजी के हाथ में लग गई। पता लगा भाई 42-44 नंबर आया है, मैट्रिक में तो फेल हो जाएगा। 9th क्लास में इसकी ये हालत। तो मैथ्स थोड़ा मुश्किल भी होता है, तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा की किताबें हम लोग पढ़ते थे उस जमाने में। तो जो मुश्किल होता था पहले मैं सीखता था और 10 लोगों को बुलाता था कि तुमको ये वाला क्वेश्चन आता है, आता था तो हाँ बना देंगे, पता लग जाता उससे कॉन्फिडेंस से, या थोड़ा बहुत 2-4 कलम जैसे ही चलाता। और जिसको नहीं आता उसको मैं पहले बेइज्जत करता, फिर मैं उसको समझाता, या मैं तुम्हें समझाता। तो जब आप कोई मैथ्स का सवाल किसी को समझा देते हैं 2 बार, 4 बार, 5 बार, तो आप नींद में भी रहिएगा तो उस सवाल को जो है बना लीजिए। तो सिखाना जो है वो सबसे बेहतर सीखने का तरीका है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो आप वीडियो बनाएंगे तो आप स्वाभाविक है कि आप उसके लिए सीखिएगा और आप फेस करिएगा। तो पहला टास्क आपको ये मिलने जा रहा है। चाहे लीगल सेल की बात करिए, चाहे जिस भी रूप, अपने पत्रकारों के लिए, अपने करस्पॉन्डेंट के लिए, और सबसे बड़ी बात कि हम परिवार के सदस्य बोलते हैं, तो उनके लिए हर मुश्किल समय में पूरा परिवार, ये पूरा संगठन खड़ा रहेगा, डिजिटली भी और मैनुअली भी। स्वागत करते हैं। सबने एक शायरी करी, मेरे दिमाग में BDF 24 न्यूज के लिए एक बात है कि अंधेरी रात में चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है, झूठ फैला हुआ है, फरेब फैला हुआ है, धोखा हर तरफ हो रहा है, इंसानियत खतरे में है, इसको अंधेरा कर दो। तो अंधेरी रात में ये जो जुगनू का कुछ उजाला है, आज यही है हम सफर जो रास्ता दिखाने वाला है। आज यही है हम सफर जो रास्ता दिखाने वाला है। और अब उनके लिए जो बड़े चैनल्स कर रहे हैं कांड, उनके लिए अमीर शहर के ताकों में जो उजाला है, अब गरीब के घर भी आने वाला है। हम भी सिखा देंगे काम करके कि हमें कैसे करना है, लेकिन हमें उनमें फर्क होगा। मैं आपको वादा कर रहा था कि हम देने वाले बनेंगे। मैं एक शिक्षा जगत में काफी
दिनों से 18 साल से एक मुहिम चला रहा हूं। तो जब ऐसा कोई कार्यक्रम आता है तो हम कहते हैं कि भाई 100% हर पॉजिटिव मिशन को साथ लेके चलना चाहिए। ये एक बहुत खास काम है जिसमें हम गरीबों के घर की बात दिल्ली तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, गांव की बात पटना के मुखिया तक बताने की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं। एक और हक है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। बताना चाहते हैं? एक और हक है। इस हक को समझने के लिए मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो बात है कि आपने एक चीज नहीं देखा कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है, लेकिन गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होते जा रहा है। इसमें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और वो है शिक्षा का इम्पैक्ट, एजुकेशन का इम्पैक्ट। हम आपको ये कहना चाहते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज के जरिए कि शिक्षा एंटी वायरस है गरीबी का। अगर आप गुर्बत को दूर करना चाहते हैं, समाज को शिक्षित करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, तो एजुकेशन के प्लेटफॉर्म को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन आपको एक बात आज न्यूज के तौर पे इस न्यूज चैनल के इनॉग्रेशन में बता रहा हूं, ये न्यूज है आपके लिए। आप बोलते हैं ना मुद्दा नहीं है, मुद्दा है ये कि एजुकेशन की दो फील्ड है। एजुकेशन के इस दो फील्ड में एक तो स्कूल एजुकेशन है, एक साइड चलो नहीं बाबू, साइड चलो नहीं। आप जितना देर बना पाएंगे, लेकिन मुझे पता आप हमें तो 15 मिनट चाहिए। एजुकेशन के दो हिस्से हैं, एक स्कूल एजुकेशन है, एक हायर एजुकेशन है। अगर मैं इस मंच से कहूं ये मुद्दा, ये सवाल, ये बात, तो आपको कैसा लगेगा कि सुनो देशवासियों, सुने देश के लोगों, 1956 से लेकर 2026 तक हमने तुम्हारी आबादी को, बहुत बड़ी आबादी को, सुनो हिंदुओं, सुनो मुसलमानों, सुनो सिख, सुनो ईसाइयों, हमने तुम्हारी नस्लों को 70% आबादी को 1956 से लेकर 2026 तक जाहिल रखने में कामयाबी हासिल कर ली। तो कैसा लगेगा सुनकर? बहुत बुरा लगेगा। मैं एक बार एक साथ बताइए, बुरा लगेगा? अब आपको मैं इसकी सच्चाई बताता हूं कि हम ऐसा ही एक आवाज सुन रहे हैं जो हमें समझ नहीं आ रहा। सुनो देशवासियों, हमने स्कूल के लगभग 4 से 5.5 करोड़ के आसपास लगभग 5 CRA स्टूडेंट्स 10वीं 12वीं पास कर जाते हैं। इतनी बड़ी आबादी 10वीं 12वीं पास कर जाती है जितनी नेपाल की पूरी देश की आबादी है भारत में। इस आबादी के बाद हायर एजुकेशन में जाने वाले लोगों की संख्या 28% है। सिर्फ 28% लोग पढ़ पाते हैं। यानी कोई ये कह रहा है अगर कि भारत के लोगों सुनिए, सुनो हिंदुओं, सुनो मुसलमानों, सुनो सिख, सुनो ईसाइयों, हम सभी ताकतों को इकट्ठा करके मुहिम को जोड़कर भारत के सिर्फ 28% युवाओं को पढ़ा पाए। इस 28% के अलावा सभी लोग 10वीं 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्यों? अवेयरनेस की कमी की वजह से, पैसे के अभाव की वजह से। बंद कमरे में एक माँ टॉस करती है कि हेड आया तो बड़ी को पढ़ाएंगे, टेल आया तो छोटी को पढ़ाएंगे। एक आपदा है ड्रॉप शिक्षा की व्यवस्था में, और इस व्यवस्था के लिए हम लोगों ने एक संकल्प मिशन बनाया। एक मिशन जिसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने, मां महीन ने 2015 में अवार्ड किया। हम इसकी आपके साथ चर्चा करने आए। हम इस बात को आपसे बोलने आए हैं कि हम एक ऐसा पत्रकार ढूंढ रहे हैं, एक ऐसी ताकत ढूंढ रहे हैं। मैं आपको एक वचन दे रहा हूं, एक ऐसा वचन जो इसमें आपको दिखेगा। हम आपको ऐसा बना और देखना चाहते हैं। इस एनवलप को आज सुबह रिसीव किया है मैंने। इसमें लिखा हुआ है भारत सरकार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अप्रिशिएशन लेटर भेजा। इस अप्रिशिएशन लेटर में ये लिखा हुआ है कि थैंक यू, मैंने अब तक 54 लोगों को भेजा आपकी ऑफिस में।
जिसको भी भेजा, जिस जगह भी भेजा, जिस हालत में भी भेजा, वो आकर ये कहते हैं कि थैंक यू, आपने मुझे सही जगह भेजा और मेरा ना कि सिर्फ नामांकन हुआ बल्कि उसकी टोटल ट्यूशन फीस को रिम्बर्स किया गया, जीरो किया गया। ये उनका लिखा हुआ है, इसको आप अपनी एक कॉपी लेके जाइए। मैं क्या चाहता हूं कि मेरा पत्रकार, इस BDF 24 न्यूज चैनल का पत्रकार इतना ताकतवर हो कि जिस गरीब के बेटा बेटी के सर पे हाथ रख दे, उसको एक वचन दे पाए कि अगर तुम पढ़ना चाहते हो, तुम में सच में 10वीं 12वीं के बाद पढ़ने की काबिलियत है, चाहत है, ख्वाहिश है, सच में तुम संकल्पित हो, तो इस हिंदुस्तान की कोई ताकत, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई टेस्ट, कोई इम्तिहान, कोई एग्जाम, कोई एंट्रेंस तुम्हें 122 टेक्निकल, पैरामेडिक, मैनेजमेंट और मेडिकल कोर्स करने से नहीं रोक पाएगा। ये मेरे पत्रकार के पास ताकत है। तो जिसके सर पे हाथ रख दे, वो अपने बच्चे को सिर्फ गांव में ये नहीं करे कि समस्या क्या है, बल्कि वो इतनी ताकतवर हो कि वो जिसके सर पे हाथ रख दे कहे कि मैं एक ऐसी संस्था से हूं, मेरा परिवार एक ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ है, हमारा चैनल के एडवाइजरी काउंसिल में एक ऐसा व्यक्ति भी है जिस व्यक्ति की अपनी एक ताकत और गरिमा है कि वो जिस व्यक्ति को भी चाहे आपके बच्चे को हायर एजुकेशन में जीरो ट्यूशन फीस पे ला सकते हैं। कितने कोर्सेज में? 122 कोर्सेज में हम उस बच्चे को गोद लेके पढ़ाएंगे। कुछ दिन पहले जब मैंने ऐलान किया था तो इसको 1 मिलियन लोगों ने शेयर किया। अब जाके चैनल पे देखिए। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि हम एक ऐसी व्यवस्था लेके आए हैं जिस व्यवस्था में हायर एजुकेशन की जो सबसे कीमती सीट है, हायर एजुकेशन में 2 तरह की सीट है, एक सीट है जनरल एजुकेशन और एक सीट है हायर एजुकेशन में टेक्निकल, पैरामेडिक, मैनेजमेंट और मेडिकल एजुकेशन। ये अमीरों के मांग का वो सिंदूर है जो सिर्फ अमीरों के सर पे लगा हुआ है। हमारा लक्ष्य ये है, मैं अवैस अंबर का लक्ष्य है कि किस तरह ये मांग का सिंदूर गरीबों के घर तक पहुंचे। गरीबों, हम ये चाहते, हम आपसे क्या क्या ख्वाहिश रखते, आपसे क्या उम्मीद रखते। एक इस मीटिंग का पूरा मकसद, मैंने उनसे बोला राणा रंजीत जी हमें 20-15 मिनट दीजिए ताकि हम अपने उस पत्रकार को एक ताकत दे सकें कि वो सिर्फ पत्रकार ना हो बल्कि उसकी कलम में इतनी ताकत हो, जैसे फिल्मों में देखते हैं, जैसे गुरु फिल्म के अंदर जब मिथुन चक्रवर्ती सामने आ जाते थे तो उस गुरु फिल्म का जो हीरो था अभिषेक बच्चन, वो घबरा जाता था। तो क्या थे? पत्रकार थे। और पूरी गुरु फिल्म में एक ऐसा आईना बना है पत्रकार। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मूवी देखते हैं, भूल जाते हैं। मूवीज आर ऑलवेज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। वो कुछ सिखाना चाहती है। हमारा पत्रकार भी ऐसा पत्रकार हो कि जिस गांव में हो वो गांव का सिपाही ना हो, एक लौता ऐसा आर्मी हो, 1 मैन आर्मी हो, वो अपने अकेले उस गांव के अंदर। वो ये कहे कि कोई राजू, कोई रहीम, कोई रोहन, कोई अली, कोई शाजिया अगर पढ़ना चाहती है, उसके माँ बाप के पास उसको पढ़ाने का पैसा नहीं है, तो मैं अवैस अंबर अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अगर इस दरवाजे से कोई भी एक गरीब का बेटा बेटी ट्यूशन फीस की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, तो आपके पास पहला ये मुद्दा जो गांव तक पहुंचना चाहिए, जिससे गांव का निर्माण हो सकता है, उसमें आप सही पत्रकार की भूमिका नहीं निभा पाए। मैं वादा कर रहा हूं, यहाँ एक भी खाली नहीं रहेगा। आप अपने घरों से अपने भाइयों को, अपनी बहनों को पढ़, सामाजिक न्याय के लिए भी इस काम को करना चाहिए। हम आपसे क्या मांग कर रहे हैं कि टेक्निकल, पैरामेडिक, मैनेजमेंट और मेडिकल, जिस व्यवस्था की 4 लाख से 5 लाख रुपया कीमत है, मैं आपको वचन दे रहा हूं कि ना उसे कोई उधार लेना होगा, ना कोई लोन लेना होगा, ना कोई मॉर्गेज करना होगा।